So let's now do a problem to understand the idea of how to find the eigenvalues and eigenvectors of a vector. So for this purpose, uh, a vector A is given to us, which is a 2 by 2 matrix. And we know from our previous discussion कि हमारे पास अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है तो इसके 2 आइगन वैल्यूज होंगी एंड करस्पॉन्डिंगली फिर हमारे पास 2 आइगन वेक्टर्स होंगे एंड होपफुली दे विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो लेट्स डू इट. तो स्टेप 1 हमारा ये होगा कि हम पहले फाइंड करेंगे आइगन वैल्यूज. और आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई शुड बी या मस्ट बी इक्वल टू 0. अब इसको तो पहले तो हम ए माइनस लेमडा फाइंड करते हैं कि ए माइनस लेमडा आई क्या होगा. ए माइनस लेमडा आई इज एक्चुअली 5 माइनस लेमडा एंड 2 माइनस लेमडा. ये मेरे पास ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स आ गया. अब मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और इसी के डिटर्मिनेंट से मुझे मिलेंगी आइगन वैल्यू. सो दिस इंप्लाइज दैट इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ये है 5 माइनस लेमडा माइनस टू एंड 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0. अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैं इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लूँगा. सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस. सो दिस इज 5 minus lambda and 2 minus lambda, or this minus 2 will be multiplied with this minus 2. So minus or minus, when they multiply they'll become plus, and then there will be a minus from the determinant. So this will be minus 4 is equal to 0. Now इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले. So 5 multiplied by 2 will give me 10. Then 5 multiplied with lambda will give me minus 5 lambda. Then this minus lambda multiplied with this 2 will give me minus 2 lambda, and this minus lambda multiplied with this minus lambda excuse me, will give me minus lambda square. और ये minus 4 अपनी जगह, and this whole is equal to 0. अब ये constant terms ऐड हो जाएंगे. So इससे मुझे मिलेगा 6, और ये -2 -5 lambda और -2 lambda ऐड हो जाएंगे. So ultimately I'll get minus lambda square, बल्कि ये minus lambda था और ये minus lambda था. So this is actually plus. So this is plus. So lambda square, और इधर से मुझे मिलेगा -7 lambda, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 10, और -4 से मुझे मिलेगा +6 is equal to 0. And it's clearly a quadratic equation as we discussed earlier कि अगर 2 by 2 मैट्रिक्स हैं तो आपके पास quadratic equation बनेगा. अगर ये 3 by 3 होता तो ये cubic equation बनता और फिर उसके 3 रूट्स आने थे. इस केस में इसके 2 रूट्स होंगे, लैम्डा की 2 वैल्यूज होंगी और 2 हमारी आइगन वैल्यूज हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है. सो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. So let's solve this by the method of factorization. Let me copy this equation from here and I'll paste it on the other page. So अब मैंने इस इक्वेशन की जो है वो आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है. इस इक्वेशन से मुझे लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी. सो लेट्स फैक्टराइज दिस. सो ये आपका हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर. अगर मैं इसको फैक्टराइज कर लूँ, सो आई कैन सी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, -6 लैम्डा minus lambda plus 6 is equal to 0. So this implies that यहाँ से अगर मैं lambda कॉमन कर लूँ तो this is lambda minus 6, और अगर यहाँ से मैं -1 कॉमन कर लूँ so this will be lambda minus 6 is equal to 0. And this further implies कि lambda minus 1 into lambda minus 6 equals 0, and which implies कि lambda is equal to 1 and lambda is equal to 6. तो 2 मुझे आइगन वैल्यूज मिली. और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 जो कि पहली आइगन वैल्यू है, और लैम्डा 2 इज इक्वल टू 6 जो जिसको मैं दूसरी आइगन वैल्यू कह रहा हूँ.
and you can call this 2 and this 1 and this is your choice. अब आइगन वैल्यूज मुझे मिल गई हैं. नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 मेरा ये होगा कि मैं अब आइगन वैल्यूज फाइंड करूंगा, और आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए मेरा वही इक्वेशन है कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू, बल्कि मैं ये इक्वेशन यूज कर लूंगा कि a माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 0. ये मुझे आइगन वेक्टर्स देगा. इस इक्वेशन से मेरे पास आएंगी आइगन वेक्टर्स. अब देखें इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास अब सिर्फ एक ही अननोन है और वो x है. अब मुझे लैम्डास मिल गए हैं दोनों. सो फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, अगर मैं लैम्डा 1 की पहली वैल्यू रख लूँ, अगर व्हाट वैल्यू मैं पुट कर लूँ, तो देन मेरे पास ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा. ये मैट्रिक्स मेरे पास ऐसे होगा कि a माइनस लैम्डा की जगह लैम्डा 1 i मल्टीप्लाइड बाई x1 इज इक्वल टू 0. और x1 क्या है, मेरा 2 डायमेंशनल वेक्टर है, तो इसको मैं सिंपली xy कह लेता हूँ, बल्कि x1 और y1. तो ये मेरा पहला आइगन वेक्टर है. अब मुझे ये एंट्रीज फाइंड करनी है कि x1 की क्या वैल्यू आएगी और x2 की, तो ये मैं फिर बाद में इसको फिल कर लूँगा. दिस विल बी माई फर्स्ट आइगन वेक्टर जो कि मुझे रिक्वायर्ड है यहाँ से. तो अब इस इक्वेशन में a मुझे ऑलरेडी पता है कि a क्या है. a इज़ माई मैट्रिक्स 5 2 माइनस 2 माइनस 2. सो और a से मैं सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा हूँ, दिस इज, ये मेरा a है जो कि है 5 2 minus 2 and minus 2. Let me double check it. Yes, 5 2 minus 2 minus 2. Good. Then मैं इसमें से आइडेंटिटी, इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा. रिमेंबर ये 2/2 है, तो आइडेंटिटी भी 2/2 ही होगी. और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1. तो अगर 1 में यहाँ पर लिखूँ या ना लिखूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो चले इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ. और फिर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मैं मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूँ, इसके साथ मैं x1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो कि ये है x1 y1. और ये पूरा मेरा किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0. और एक्चुअली ये 0 वेक्टर है. तो अब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है, और इसको मैं फर्दर अगर लिख लूँ तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ये दो सब्ट्रैक्शन कर ले तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज एक्चुअली 4 माइनस 2 अपनी जगह. देन यहाँ से -2 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये एज इट इज आ जाएगा. 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो ये 1 आ जाएगा. और फिर यहाँ से दिस इज x1 y1 and this whole thing is equal to 0 0. So let me copy this thing from here and let me move it to the next page. So हाँ, सो अब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है. यहाँ पर भी एक लाइन है, इसको मैंने, इस मैट्रिक्स को मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज अ सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि इस रो को इस कॉलम से एक दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा. सो व्हाट आई विल गेट 4x1 माइनस 2y1. देन नेक्स्ट इस रो को मैं मल्टीप्लाई करूँगा अगेन इसी ही कॉलम से, जिससे मुझे मिलेगा -2x1 और 1y1 एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 0 0. अब आप इनको कंपेयर कर लें. सो दिस थिंग इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली दिस थिंग इज आइडेंटिकली इक्वल टू 0. तो मुझे दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे. तो एक इक्वेशन ये होगा कि 4x1 माइनस 2y1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन मेरा ये होगा -2x1 और यहाँ पर प्लस साइन है प्लस y1 इज इक्वल टू 0. तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन है. इन दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा और मुझे x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर मेरा जो आइगन वेक्टर है x1 वो मुझे मिल जाएगा इस तरह से. तो अब मुझे x1 और y1 की वैल्यू इन दो इक्वेशन से निकालनी है, एंड दिस इज अ वेरी इजी थिंग टू डू.
पहले वाले को देख ले, इधर से मुझे क्या मिल रहा है, 4x1 is equal to 2y1, 2 will cancel, so this implies that x1 is equal to 2x1 is equal to y1। अब मुझे मेरा आइगन वेक्टर यहाँ से भी मिल सकता है। ये x और y के दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप है, जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, y is equal to 2x, जिस तरह y is equal to mx plus c, एग्जैक्टली उसी तरह का रिलेशन है। अगर ये चीज़ ज़ीरो हो तो आपको y1 is equal to 2x1। अब ये एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान, और ये मेरा असल में एक आइगन वेक्टर ही है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन। तो इसमें मैं एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर लेता हूँ। लेट मी कॉल, ये एक्चुअली एक फ्री वेरिएबल में है। अब एक या तो मैं x1 की एक वैल्यू रख लूँगा अपनी तरफ से, या y1 की अपनी एक वैल्यू रख लूँगा। तो दिस विल गिव मी टू, लेट्स सपोज कि मैं x की जगह पुट कर रहा हूँ 1। ये आपका अपना चॉइस है यहाँ पर कि आप ये चूँकि आपस में इस तरह से रिलेटेड है या एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है, तो आप एक की वैल्यू अपनी तरफ से खुद सपोज कर सकते हैं। और अच्छा, या जो सिंपलेस्ट सपोजिशन होता है कि आप एक की वैल्यू 1 रख लें, तो दूसरे की वैल्यू आपको उसी के हिसाब से मिल जाएगी। या एक की वैल्यू को आप कोई भी कांस्टेंट नंबर कह लें, आप अपनी मर्जी का कोई सा भी रियल नंबर उसको कह लें, तो दूसरे की वैल्यू उसके टर्म्स में आपको मिल जाएगी। तो मैं लेट सपोज x1 को कह रहा हूँ कि लेट से मैं x1 को ले रहा हूँ 1, मैं कह रहा हूँ कि x1 इज इक्वल टू 1, देन y1 क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, देन y1 हो जाएगा 2x1, तो ये हो जाएगा 2। अब मुझे पहला आइगन वेक्टर मिल गया है, x1 की वैल्यू मेरे पास भी आ गई है और x2 y1 की भी वैल्यू आ गई। तो देन x1 की वैल्यू क्या है, x1 is equal to x1 y1, and this implies that this is actually equal to 1 2। ये मेरा पहला आइगन वेक्टर आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, और ये किसके करिस्पॉन्डिंग है, corresponding to lambda 1 is equal to 1। now you can check this, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि a into x1 should turn out to be x1। अगर आप अपना a मैट्रिक्स यहाँ पर लगाएं, जो कि a मैट्रिक्स नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर है, a is equal to 5 -2 -2 2। अगर आप यहाँ पर a मैट्रिक्स पुट कर ले और x1 की ये वैल्यू पुट कर ले, तो आपको 1 टाइम x1 मिलना चाहिए, बिकॉज 1 इज द आइगन वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो ये चीज़ आप खुद वेरीफाई कर ले कि इट इज इंडीड एन आइगन वेक्टर। तो हमारा पहला आइगन वेक्टर हमें मिल गया, और हमने रिमेंबर ये ट्रिक यहाँ पर नोट कर ले कि हमने एक वेरिएबल को अपनी तरफ से फिक्स कर लिया। या हम इधर से ये भी कर सकते थे कि इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले, उससे भी हमें आइगन वेक्टर्स मिल जाने थे, बेशक वो ये ना आते जो हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। अगर मैं x की वैल्यू 2 सपोज कर लेता अपनी तरफ से, तो फिर y की वैल्यू मेरे पास 4 आनी थी। अगर ये मैं 4 ले लेता तो ये 8 वैल्यू आनी थी। अगर ये मैं कोई भी कांस्टेंट c ले लूँ तो ये 2c आएगा। तो इसका जनरल आइगन वेक्टर जो होगा, जनरल आइगन वेक्टर इसमें ये होगा कि अगर मैं x1 की वैल्यू को c ले लूँ, तो y1 की जो वैल्यू है वो 2c होगी। तो दिस इज c एंड दिस इज 2c, और दिस इज c इज अ कांस्टेंट, सो दिस इज 1 2। अब ये कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। सो नाउ फ्रॉम दिस यू कैन सी के द आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। आइगन वेक्टर यूनिक नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। ये कांस्टेंट आप कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं, ये यहाँ पर 10 रख ले, -10 रख ले, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर आप रख सकते हैं। सो दिस इज इनफैक्ट अ लाइन। यहाँ से आप इसको आराम से देख सकते हैं कि जो पहला आइगन वेक्टर है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, जो कि ये है, एंड दिस स्ट्रेट लाइन हैज 0 y इंटरसेप्ट एंड इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर मैं इसको ड्रा कर लूँ इस आइगन वेक्टर को, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो ये इस तरह का आइगन वेक्टर होगा विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये एक पूरा स्ट्रेट लाइन है, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एज वेल एज इन दैट डायरेक्शन। तो ये एक कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन है, और इसके ऊपर बहुत सारी c की वैल्यूज पॉसिबल है। तो ये हमारा पहला आइगन वेक्टर आ गया। तो स्पेसिफिकली दिस इज 1 2, एंड जनरली दिस इज c 1 into 2 या c
2c। तो ये पहला आइगन वेक्टर आ गया। लेट्स कैलकुलेट द सेकंड आइगन वेक्टर। एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर विल बी यूज्ड इफ या फॉर lambda 2 is equal to 6 we have to find x2 और x2 क्या होगा x2 this is x2 y2। अब ये हमने फाइंड करना है। अगेन वही रूल है कि a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इधर से अब मुझे मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है लैम्डा 2 और यहाँ पर x2 और मुझे ये इसका नल स्पेस फाइंड करना है x2 या लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग। अब अगेन मैं अपना मैट्रिक्स पुट कर लेता हूँ। दिस इज 5 -2 and 2। सो लेट मी नाउ फाइंड दिस थिंग। ये कि पहले तो मैं ये मैट्रिक्स लिख लूँगा 5 -2 और 2 माइनस फिर लैम्डा 2 की क्या वैल्यू है 6, तो यहाँ पर 6 लिख लूँगा। एंड दिस इज इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी। ये 2/2 है तो आइडेंटिटी भी 2/2 ही रखूँगा। अगर ये 3/3 होता तो आइडेंटिटी 3/3 रखता एंड सो ऑन। और फिर ये यहाँ का जो जीरो वेक्टर है ये मेरे आई मिस समथिंग। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे x2 भी पुट करना है। दिस इज x2 y2 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0 0। अब मुझे ज़रा इसको ओपन करना होगा। सो ये दो मैट्रिसेस हैं। अगर ये 6 में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ तो यहाँ से अगर मैं इसको ख़त्म कर लूँ तो ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। बाकी 6 अगर 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं बनेगा। अब मैं इन मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो 5 - 6, इस 5 से अगर ये 6 माइनस हो जाए तो आई विल गेट -1 और बाकी अगर -2 से 0 चला जाए तो -2 ही रहेगा। देन यहाँ पर -2 में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो ये -2 ही रहेगा। और यहाँ पर 2 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट हो जाए, देखिए इस 2 में से मैं 6 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सो आई विल गेट -4 और ये x2 y2 इज इक्वल टू 0 ये अपनी 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 जगह पे आ जाएगा। अब मुझे अगेन एक नेक्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके मल्टीप्लिकेशन से मुझे मिल जाएगा -x2 -2y2 और फिर मैं इस रो को मल्टीप्लाई करूँगा इसी ही कॉलम से, तो उससे मुझे मिल जाएगा -2x2 और -4y2 और ये बराबर है 0 0 के। एंड वंस अगेन अगर मैं उसी तरह से ही कंपैरिजन कर लूँ तो टर्म बाय टर्म ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि दूसरा साइड 0 है तो ये चीज़ अलग से 0 होगा और ये अलग से 0 होगा। ये तो मेरे पास फिर से दो इक्वेशन मुझे मिल जाएंगे, उसमें से मैं अपने दो अननोन आराम से निकाल लूँगा। तो ये है -x2 -2y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज लेट सपोज इक्वेशन 3 इसको मैं कह देता हूँ और इसको मैं -2x2 -4y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज लेट सपोज इक्वेशन 4। अब मैं इनमें से कोई सा भी एक लेके x1 और x2 और y2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ या इन दोनों को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब दिस इज़ अप टू यू, आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले। बट सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें से एक वेरिएबल को फ्री रख के उसको अपनी मर्जी की कोई वैल्यू दे दे। यूजुअली हम 1 दे देते हैं। सो मैं अगेन वही प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई करूँ। इसको अगर मैं लिखूँगा इस वाले को, तो इससे मुझे क्या मिल रहा है? इससे मुझे मिल रहा है कि x2 इज इक्वल टू -2y2। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर फिर से बल्कि लेट से मैं यहाँ पर y की वैल्यू रख लेता हूँ 1। ठीक है, अब बिल्कुल फ्री है इस जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं यहाँ पर, सो दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कोई भी वेरिएबल इसकी वैल्यू सेट कर ले अपनी तरफ से और दूसरी की वैल्यू उसके टर्म में फाइंड कर ले। तो यहाँ पर मैंने y2 को 1 लिख लिया और अकॉर्डिंगली मुझे अब x2 की वैल्यू इसी के हिसाब से क्या मिलेगी? x2 इज नाउ इक्वल टू
-2 into 1 is actually -2. तो मुझे दूसरा वेक्टर भी मिल गया y2. So x2 is equal to -2 और 1. यस. हाँ, तो यहाँ से मैंने इस तरह से ये मेरा सेकंड आइगन वेक्टर आ गया. अब आप इसी चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से. अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख लेता तो मेरे पास दूसरा आइगन वेक्टर आ जाना था. लेट सपोज अगर मैं x की वैल्यू 1 रख लेता तो y की वैल्यू मेरे पास -1/2 आती. सो दिस इज द आइगन वेक्टर करिस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर. Let me write this on the next page. So y2 is equal to 1 and x2 is equal to -2. तो जो पूरा x2 आइगन वेक्टर है वो है -2, 1, and this is corresponding to lambda is equal to 6. This is actually lambda 2. तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आ गए. जस्ट हेंड्स फॉर अ 3 by 3 मैट्रिक्स के अगर ये 2 by 2 की बजाय एक 3 by 3 मैट्रिक्स होता, सो प्रोसीजर एग्जैक्टली यही होता फॉर A is equal to any 3 by 3 मैट्रिक्स. कोई से भी उसकी एंट्री हो सकती है. हमारा प्रोसीजर यही होगा. स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में हम ये डिटर्मिनेंट ले लेंगे कि a माइनस लैम्डा आई, और इस डिटर्मिनेंट को हम 0 के बराबर सेट कर लेंगे. और यहाँ पर रिमेंबर ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ का जो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँगा वो अब मैं 3 by 3 लूँगा. 1 0 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. अगर ये 4 by 4 होता तो मैं डेफिनेटली 4 by 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता. तो अब इससे मुझे ये मैं कोई मैट्रिक्स लेट से यहाँ पर रख ही लेता हूँ. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब मैं इस मैट्रिक्स में से जनरली लैम्डा टाइम्स आई सब्ट्रैक्ट कर लूँगा. तो ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा आई क्या बनेगा? लैम्डा आई ये बनेगा. ये सारी एंट्रीज 1 की बजाय लैम्डा हो जाएंगी. और अब मैं ये लैम्डा आई का जो मैट्रिक्स है ये मैं इस ए से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा. तो मेरे पास इस केस का जो मैट्रिक्स बनेगा, इसमें ए माइनस लैम्डा आई का जो मैट्रिक्स बनेगा इस पर्टिकुलर केस के लिए वो ये होगा 1 माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा एंड 9 माइनस लैम्डा. और बाकी सब जो एंट्रीज है वो एज इट इज आएंगी जिस तरह से है 7 8. और अब ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गया, तो अब मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है. और इसका जब मैं डिटर्मिनेंट लूंगा तो उसको डिटर्मिनेंट को मैं 0 के बराबर पुट करूंगा. तो इस डिटर्मिनेंट से मुझे थर्ड ऑर्डर का एक पॉलिनोमियल मिलेगा, अल्फा ए बी फिर सी एंड सो ऑन. इस तरह का मुझे एक लैम्डा क्यूब टाइप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा. इसमें से मुझे फिर 3 रूट्स मिलेंगे, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3. अब इन 3 रूट्स के करिस्पॉन्डिंग मैं अपने आइगन वेक्टर्स फाइंड करूंगा जिस तरह मैंने यहाँ पर किया हुआ है. मैंने पहला जो आइगन वैल्यू है वो ले ली यहाँ पर, और इस आइगन वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग मैंने ये इक्वेशन बना लिया, और फिर मैंने अपना पहला वेक्टर रख लिया. सो अगर यहाँ पर लैम्डा 1 रखता हूँ तो यहाँ पर x1 रखूंगा. ठीक है, यहाँ पर अगर लैम्डा 1 रखते हैं तो यहाँ पर x1. यहाँ पर अब 3 by 3 के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं. तो अगर यहाँ पर मैं लैम्डा 2 रखूंगा तो यहाँ पर x2, और यहाँ पर लैम्डा 3 तो x3 एंड सो ऑन. बट यहाँ पर आपके जो मैट्रिसेस होंगे, जो जो आपके पास x1 और x2 होंगे, तो x1 होगा आपके पास, लेट मी, हाँ ठीक है इधर ही कर लूँ, x1 इज इक्वल टू x1 y1 और z1. दिस इज फॉर लैम्डा 1. लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा वो होगा x2, और x2 होगा x2 y2 और z2. और सिमिलरली x3 क्या होगा फॉर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 3?
ये क्या होगा, ये आपके पास होगा x3 y3 एंड z3। तो अब आपको इस केस में लेट्स सपोज आप ये वाली लैम्डा की ये जो वैल्यू है इसको रख के यही प्रोसीजर करते जो हमने कर लिया, तो आपके पास तीन इक्वेशंस बनेंगे। जिस तरह 2/2 के लिए 2 इक्वेशंस बने थे और उन 2 इक्वेशंस के अंदर 2 वेरिएबल होते थे अननोन, x1 y1 या x2 y2। अब 3 इक्वेशंस बनेंगे और 3 वेरिएबल्स होंगे। 3 वेरिएबल इस तरह से x1 y1 और z1। तो ये आराम से इनमें से इससे फाइंड हो सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और या इनमें से एक वेरिएबल को फ्री रख के अपनी मर्ज़ी का कोई भी इसको स्केलर नंबर दे के उसके टर्म में आप बाकी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली हम ये अपनी मर्ज़ी से जो फ्री वेरिएबल रखते हैं दैट्स हम आसानी के लिए 1 रख लेते हैं और बाकी उनके टर्म्स में हम फाइंड कर लेते हैं। सो दिस वाज़ अबाउट आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। सो नेक्स्ट आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। कुछ थ्योरम्स हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल go through those properties.